माँ भारती के वीर सपूतों में से एक सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने मुल्क को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसने भारतीय युवाओं में जोश भर दिया था। उनकी गतिविधियों को देखकर अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब वे ज्यादा दिनों तक भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक में हुआ था। नेताजी कुल 14 भाई बहन थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेहद प्रतिभाशाली छात्र थे। तत्कालीन कलकत्ता में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के सबसे लोकप्रिय छात्र वक्ताओं में से एक थे। 1920 में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद भी उन्होंने वो नौकरी नहीं की। नेताजी के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। वे आजादी की लड़ाई में चित्तरंजन दास जी के साथ कई बार जेल गए। बोस एक समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा इकाई के मुखिया थे। नेताजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से असहमत थे और उन्होंने खुलकर उनका विरोध भी किया था। उन्होंने जय हिंद का नारा देकर लोगों के बीच इनकलाब ला दिया था। देश को आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और बाद में पूर्वी एशिया में रहते हुए अपनी अलग सेना बनाई थी। इसी सेना को उन्होंने आजाद हिंद फौज का नाम दिया था। विदेशों में रह रहे भारतीयों को आंदोलन से जोड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो स्टेशन की भी स्थापना की थी। कहा जाता है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जाते समय विमान दुर्घटना में हुई थी। फिर भी उनकी मृत्यु का रहस्य बरकरार है। भारत सरकार द्वारा गठित 2 आयोगों ने दावा किया कि ताइपेई में हुए विमान हादसे में नेताजी का निधन हो गया था, लेकिन ताइवान सरकार ने दावा किया कि उस दिन ताइपेई में कोई भी जापानी विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेताजी की मृत्यु के बाद भी उनके जिंदा होने से संबंधित कई बातें सुनने को मिली, जो उनकी मृत्यु की घटना पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं। उनमें से एक है नेताजी के ड्राइवर और आजाद हिंद फौज के सेनानी रहे निजामुद्दीन की बात। निजामुद्दीन का कहना था कि नेताजी की मौत की खबर फैलने के 3-4 महीने बाद वे खुद नेताजी को लेकर थाईलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे थे और उन्हें कार से छोड़ा था। 1964 में ये दावा किया गया था कि नेताजी देहरादून में संत के वेश में दिखे और खबर फैलने के बाद गायब हो गए। मुखर्जी आयोग के सामने कुछ लोगों ने दावा किया था कि नेताजी कोई और नहीं, फैजाबाद में रहने वाले मौनी बाबा थे। 1985 में मौनी बाबा अचानक लापता हो गए। मौनी बाबा के कमरे से नेताजी से संबंधित सामान के साथ उनकी भतीजी ललिता बोस की चिट्ठी भी मिली थी। भारत के स्वाधीनता संग्राम में नेताजी के अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2021 में उनके जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया।